बिहार की नीतीश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य विधानसभा में 3,47,589 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। ये बजट पिछले साल के 3.16 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 30,694 करोड़ रुपए अधिक है। वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने बजट भाषण में कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार के बजट का आकार लगातार बढ़ा है और सरकार ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान के संकल्प के साथ राज्य को विकास की राह पर आगे बढ़ाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार सबका सम्मान, जीवन आसान के लक्ष्य पर काम कर रही है। बजट भाषण महज 12 मिनट में समाप्त करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना है। इस बजट में 94 लाख गरीब परिवारों को सशक्त बनाने, चौथे कृषि रोड मैप के जरिए किसानों को प्रोत्साहन देने और उद्योग क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए के निजी निवेश को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है। बजट में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने बिहार में 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया है। साथ ही राज्य की सभी सिंगल लेन सड़कों को डबल लेन में बदलने की योजना भी रखी गई है। गरीबों के लिए आवास योजना को विस्तार देने का भी प्रावधान किया गया है। इसी के साथ ही वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेश केंद्रीय बजट के लिए भी आभार जताया और मखाना बोर्ड, हवाई अड्डे और कृषि योजनाओं समेत कई घोषणाओं को बिहार के लिए फायदेमंद बताया है। ऐसे में आखिर इस बजट में आपके काम की क्या चीजें हैं और इस बजट की बड़ी बातें क्या क्या रही, आपको अब वो बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 2026 और 27 के लिए बिहार का कुल बजट 3,47,589 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल से करीब 30,694 करोड़ ज्यादा है। बजट का मकसद बिहार को आर्थिक रूप से मजबूत और हर क्षेत्र में विकसित राज्य बनाना है। केंद्र सरकार से मिले सहयोग से राज्य की एक नई विकास योजनाओं को अब गति मिली है। इसके अलावा 7 निश्चय 3 के तहत बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य है। योजना का फोकस प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना, 1 करोड़ रोजगार देना और महिलाओं को सशक्त बनाना है। इसके अलावा 1.56 करोड़ से ज्यादा महिलाओं वाले स्व सहायता समूह को पहले 10,000 रुपए मिल चुके हैं। आगे कारोबार बढ़ाने के लिए 2 लाख तक मदद और मिलेगी। अनुसूचित जाति के 94 लाख गरीब परिवारों को सूक्ष्म उद्यमी बनाने की योजना है। कृषि, डेयरी और पशुपालन जैसे क्षेत्रों में आय बढ़ाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए का निजी निवेश लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही हर प्रखंड में डिग्री और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने पर जोर है। जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी स्तर पर अपग्रेड किया जाएगा ताकि बेहतर इलाज जिले में मिल सके। साथ ही 5 नए एक्सप्रेसवे और बिजली ढांचे के विस्तार के बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी। शहरी गरीबों के लिए बड़ी संख्या में बहुमंजिला पक्के घर बनाए जाएंगे। बुजुर्गों को घर पर स्वास्थ्य सेवाएं और जन्म मृत्यु जैसी सुविधाएं देने की पूरी योजना है। इसके अलावा 2004 और 5 में 23,885 करोड़ से बढ़कर बजट अब 3.47 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो राज्य की बढ़ती आर्थिक क्षमता दिखाता है। कुल खर्च में 35.14% राजस्व और 64.86% पूंजीगत व्यय है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर। पुराने कर्ज चुकाने के लिए 22,664 करोड़ रुपए रखे गए हैं। कुल कर राजस्व 2,85,277 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। राज्य अपने करों से करीब 65,800 करोड़ रुपए कमाएगा, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा जीएसटी का होगा। बजट में राजकोषीय घाटा 39,111 करोड़ रुपए, जो कि लगभग 2.99% है, जो कि तय सीमा के अंदर है। ये देखते रहें अमर उजाला, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।